इस गांव में एक पति पत्नी रहते थे, जिसका नाम रवि और पत्नी का नाम कोमल था। कोमल के ऊपर एक बुरी चुड़ैल की साया थी। ये बात उसके पति रवि को नहीं पता था। वह रोज आधी रात को उठ जाया करती थी और वह अपने शिकार की तलाश में बाहर चली जाती थी। जब वह कुछ दूर चली जाती अपने घर से तो वह अपनी चुड़ैल वाली रूप में आ जाती और रास्ते में उसे जो कोई भी मिल जाता उसे वह खत्म कर देती थी। कुछ दूर आगे चलने पर चुड़ैल को एक इंसान उसके तरफ आते हुए दिखाई देता है तो वह उससे कहती है, ए कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है जो तुम इतनी रात को बाहर घूम रहे हो? अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। ये तो एक चुड़ैल है, कहीं ये मुझे मार के खा ना जाए। तभी चुड़ैल बोलती है, चलो अच्छा ही है कि तुम मुझे मिल गए। मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ और मैं काफी भूखी भी हूँ। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनी और उसको मार दी। फिर चुड़ैल बोलती है, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए मैं यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो मुझे कोई देख लेगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उसे मरा हुआ देखकर वो दोनों बहुत ही डर गए और आपस में बात करने लगे। अरे बाप रे, ये तो मरा हुआ है, इसे कौन मार दिया? तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे हाँ भाई, ये तो सच में मरा हुआ है। किसने मारा होगा इसे? मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो लगता है कि यह कोई जंगली जानवर का काम है, वही इसे मारा होगा। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये कोई जानवर का ही काम है। हमें चलकर यह बात सारे गांव वालों को बतानी चाहिए। हाँ भाई, चलो हम दोनों मिलकर सारे गांव वालों को बताते हैं। फिर उस व्यक्ति की मरने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। फिर सुबह को कोमल अपने बगीचे में बैठी होती है। तभी रवि उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो तुम नाराज हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, न जाने क्यों मेरा सर दर्द कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कहने आया था कि कल रात को हमारे गांव में किसी जानवर ने एक आदमी को मार दिया था। तभी कोमल अपने मन में बोलती है, चलो अच्छा है कि इन्हें मेरे बारे में पता नहीं चला, नहीं तो आज मेरा सारा सच बाहर आ जाता। अरे भाई, अब क्या हुआ तुम्हें? अब क्या सोचने लगी तुम? तुम्हारा रिश्तेदार नहीं था वह जो तुम सोच रही हो? नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मैंने बताया था ना कि मेरी तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मुझे कुछ काम करना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोलकर रवि वहां से चला जाता है। तभी कोमल बोलती है, हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गई। यह लोग तो किसी जानवर को समझ रहे हैं। चलो अच्छा ही है, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मेरा किया हुआ है। फिर रात को कोमल और रवि सो रहे होते हैं। आधी रात होते ही कोमल उठ जाती है और वह वहां से चली जाती है गांव की ओर अपने शिकार की तलाश में। उसी समय रवि भी उठ जाता है। ये कोमल आधी रात को उठकर कहाँ जा रही है? जरूर कुछ ना कुछ बात है, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। इतना बोलकर रवि कोमल के पीछे चल देता है। फिर कोमल चलते चलते कुछ देर के बाद वह अपने चुड़ैल वाली रूप में आ जाती है। हे भगवान, मेरी कोमल को क्या हुआ? यह तो चुड़ैल बन गई। अच्छा, तो लोगों को कोई जानवर नहीं मारता था, बल्कि यह चुड़ैल उन लोगों को मारती थी। अब जल्दी से मुझे कुछ करना होगा। और इधर चुड़ैल गांव से बाहर आ जाती है और बोलती है, मैंने तो पूरा गांव देख लिया, आज तो मुझे कोई भी नहीं मिला। मैं अपना भूख कैसे मिटाऊंगी? थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। तभी उधर से रवि एक तांत्रिक के साथ आता है। देखिए बाबा जी, यही है मेरी पत्नी जो अब चुड़ैल बन गई है। फिर बाबा बोलते हैं, तुम घबराओ मत बच्चा, मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगा। मैंने बहुत ऐसी चुड़ैल देखा है।
चलो अच्छा है कि तुम दोनों यहाँ पर आ गए। अब मैं तुम दोनों को खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी से उसे मार देता है और फिर कोमल ठीक होकर अपने रूप में आ जाती है। धन्यवाद बाबा, मुझे उस चुड़ैल से बचाने के लिए।